गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। कल मैंने एसआई के 100 क्वेश्चन डाले हैं जो कल पेपर आया है, उसमें जीके के भी हैं और हिंदी के भी हैं। अलग अलग 100 क्वेश्चन की 2 पीडीएफ है, देख लेना, अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर कोई तैयारी कर रहा हो राजस्थान से रिलेटेड या कोई भी टीचिंग एग्जाम की, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना है। तो देखो, कभी भी माधुर्य या और था एक साथ प्रत्यय नहीं आते भैया, 1 करोड़ बार बता दिया। माधुर्य हो सकता है या मधुरता हो सकता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठ होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। ज्योत्सना तो यार मैंने बहुत सिखाया हुआ आपको लिखना। ज्योत्सना आधा सा आता है, इसमें सा पूरा कर देता है या ता पूरा कर देता है, आधा ता आधा सा, ठीक है। आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद, ठीक है। अहल्या, अहल्या, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, आंसर है बी, मंत्रित्व तो सही है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। एक तो शुद्ध लिख लेना है दंपति, मैंने कल ही गलत किया है, मतलब मैं कल एक टेस्ट दे रहा था, वहाँ गलत हो गया मेरे से। दंपति में ना बड़ी मात्रा आती है, और एक द्वितीय लिखना है यार, द्वितीय, द्वितीय में भी ना छोटी मात्रा आती है, द्वितीय, ठीक है। ये दोनों याद रख लेना। और ऐतिहासिक में ए आता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उपरयुक्त में ना ये उपरयुक्त या आता है, रा नहीं आता, ये गलत हो गया, ठीक है। अत्युक्ति, अत्युक्ति या जिव्या, जागृत, जागृत होता है, जागृत, रित नहीं होता, जागृत, जागृति होता है या जागृत होता है। और अत्युक्त सही है और जिव्या सही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी सही है। नेक्स्ट, अब किस शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध नहीं है। देखो कवित्री सही है, लिखना सीख लेना, बहुत पूछा जाता है। कैलाश सही है, जरूर सीखना इसे, ठीक है। अनुग्रहीत होता है, बड़ी अनुग्रहीत, ठीक है, याद रखना। शूर्पणखा, ये लिख लो, ठीक है। और एक लिख लो बहुब्रीह, बहुब्रीह भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और एक लिख लो वाल्मीकि। चार दीवारी लिख, चार दीवारी कहते हो ना, वो चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है, चहार आता है उसमें, ये याद रखना, ठीक है। तो आंसर कौन सा गलत है इसमें, मतलब कौन सा गड़बड़ है इसमें, डी, अनुग्रहीत होगा। अच्छा, एक तो होता है ऐश्वर्य में तो ए आता है, ऐश्वर्य में केवल ये वाला आता है, इसके ऊपर मात्रा नहीं आता है, ऐश्वर्य में, याद रखना, ये बहुत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, ईद का चांद हुआ, मुहावरा क्या होता है, अरबी भाषा का शब्द होता है, इनके पीछे ना आता है। लक्षणा शब्द शक्ति होती है, वाक्यांश होते हैं, ये सब याद रख लेना, ठीक है। ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद दिखाई देना, आंसर है बी। नेक्स्ट, कार्य समाप्ति में देर होना, मतलब क्या है, कार्य निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति में देर होना, दिल्ली अभी दूर होना, कहते हैं ना, दिल्ली दूर होना, आंसर है सी। नेक्स्ट, बालू से तेल निकालना, कोई बालू से तेल निकाल रहा है तो मतलब क्या है, अपूर्णतः स्वस्थ नहीं, शीघ्रता से नष्ट, न असंभव कार्य या बहुत सादा, ये होगा इसका, असंभव कार्य करना, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, चादर के बाहर पैर पसारना, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आय से अधिक व्यय करना, ठीक है। तो देखो मेरा कॉन्सेप्ट पता है क्या है, चादर के बाहर पैर मतलब निकल रहे हैं आपके, तो छोटी चादर पड़ रही है ना, तो कहते हैं पैरों को सुकोड़ लो, तो पैरों को मत सुकोड़ना, चादर थोड़ी बड़ी ले आना, मतलब कमाना थोड़ा ज़्यादा चालू कर लेना, क्योंकि इससे ना देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये मजाक की बात है, आंसर है डी, ठीक है। आकाश पाताल एक करना, मतलब क्या होता है, पूरी शक्ति लगा देना, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिंहावलोकन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लगाना, ये करने में बहुत गलती करोगे। आगे बढ़ते हुए पीछे की बात पर नज़र डालना, देखो शेर ना हमेशा पीछे हटता है एक कदम, ये चीज़ हमेशा याद रखना, झपट्टा मारने से पहले, आंसर है सी। नेक्स्ट, कौन सा विदेशी है इसमें, देखो स्कूल विदेशी है ना, देखो झोंपड़ी याद रख लो, ये देश है झोंपड़ी, ठीक है। और ये लोटा, अंटी, पगड़ी, ये सब, ठीक है, आंसर है इसका ये। नेक्स्ट, अब देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताने, तो शब्द के भेद 4 होते हैं ना, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, कई बार बताएं यार मैंने आपको, आंसर है बी। 6 क्या होते हैं बताओ, सर्वनाम के भेद, ऐसे याद कराऊं, इसमें से ही आंसर, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। 5 क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अच्छा, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त, देख लो सारे उनसे क्वेश्चन बना सकता हूँ, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, चाय किस भाषा का है, देखो चाय, चाउमीन, ये 2 याद रखना, किसके, चीनी भाषा के। जापानी का क्या है, रिक्शा, और सायुनारा, 2 याद रखना, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, दीदार, मैंने पता कैसे याद रखा है, दार फार, दार फार, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी का। चश्मा भी याद रखना, फारसी का। अरबी के याद रखना, अदालत, और याद रखना वकील, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, और रखना शहद, शहद बहुत पूछा जाता है, आंसर क्या है। और तुर्की का याद रखना चाकू, बहुत पूछा जाता है, आंसर है इसका बी।
आज मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको, अगर आप हिंदी में अच्छे नहीं हो तो। ठीक है, भाषा जिन शब्दों से भाषा के स्रोत अज्ञात रहते हैं, मतलब ये ना पता पड़े कहाँ का है, तो ये तो देशज होते हैं ना, पता नहीं पड़ता कहाँ से आए। आंसर सी। नेक्स्ट, इन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। कौन सा विदेशी होता है? औरत। कहाँ का है? अरबी भाषा का है। आदमी भी है, आदमी अरबी भाषा का, औरत आदमी दोनों याद रखना। आंसर है डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी है चाकू, ऊपर ही बता दिया, तुर्की भाषा का। ठीक है, अच्छा लोटा क्या है? देशज भाषा का है, देशज है, याद रखना। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें अंग्रेजी कूपन शब्द फ्रांसीसी भाषा का है, याद रखना। ठीक, पुर्तगाली का याद रख लो। कौन कौन सा बताओ? पुर्तगाली का एक आलू, ठीक है, आलपिन, ठीक है, गमला, अलमारी, तौलिया, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, देशज शब्द बताना है। देशज शब्द कौन सा नहीं है? देख लो नहीं है, तो देखो कौन सा है। भिंडी तो है, ठीक है, महिला है, माला है, ऐसे याद रखो। भिंडी नाम की एक महिला थी जिसको माला पहनाई गई, भिंडी नाम की महिला थी जिसको माला पहनाई। अब गोभी, गोभी को मैंने पता कैसे याद है? गो, यहाँ से गो नहीं तो गाली सुनेगा, गाली से पुर्तगाली, गो गाली। आंसर है सी, गो गाली पुर्तगाली। अच्छा राइमिंग बन रहा है। योजक चिन्ह बताना है, तो चिन्ह कितने होते हैं? 20, एक पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, ये हिंदी का है। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये योजक चिन्ह ये रहा, और निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है। ये इसे क्या कहते हैं? उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, इसे पूर्ण विराम, इसे अर्ध विराम। आंसर है इसका ए। कामता प्रसाद गुरु जी ने बताए योजक चिन्ह 20। नेक्स्ट, ये बताना है ये किस चिन्ह को कहते हैं, तो ये कहते हैं लाघव को। किसको? लाघव को। और लोप सूचक क्या होता है? इस तरीके से पॉइंट पॉइंट होंगे या इस तरीके से होंगे। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, रीट में टॉपिक जोड़ा गया है ना, तो पूछा जाएगा, रीट वाले याद रखना। अर्धविराम बताओ, इसमें अर्धविराम ये है, ये क्या है? त्रुटिबोधक है, त्रुटिबोधक। गलती कर देते हैं ना, तो इस तरीके से लिखते हैं, वही थोड़ा सा घुमा के लिख दिया उसने। आंसर है ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि अल्पविराम कौन सा है, तो अल्पविराम है ये, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला विराम चिन्ह ये पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा हिंदी में विराम चिन्ह होता है? यही। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ये द्वंद्व समास में के दोनों पदों के बीच कौन सा? देखो समास का पहले तो याद रखना विलोम होता है, व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। 2 पॉइंट तो सीधे याद रखो। पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे तो 4 प्रकार का होता है समास, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। तो योजक चिन्ह का यूज करते हैं द्वंद्व समास में, जैसे माता पिता, माता और थोड़ा डैश लगा दी पिता, राधा कृष्ण, सीताराम, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब देखो ये कोशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो ऊपर ही बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 55। जवाब देना आप, थोड़ा भी आंखों में 2 बूंद हो ना तो जवाब दे लेना, क्योंकि पढ़ाई कम लोग कर रहे हो, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट आते नहीं, तो इसका मतलब पता है क्या, आप लोगों को जवाब आ नहीं रहे हैं इसके। और ये बहुत ही गलत बात है। अगर कोई 30 दिन से मेरे साथ जुड़ा है ना, तो उसे जवाब देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन में हिंदी आराम से हो सकती है इस तरह की वीडियो से। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह, तो ये कोष्टक का यूज करते हैं। और कोष्टक पूछे जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है छोटा कोष्टक घेरा, मझला कोष्टक घेरा, बड़ा कोष्टक घेरा, 3 होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, गुजरात के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम था इनका? विजय रूपाणी। आंसर है बी, याद रखना। TRN रवि कहाँ के बने? तमिलनाडु के राज्यपाल बने, ये याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश। अभी देखो ना, एक महिला थी जो स्पेस में गई थी, मैंने आपको कराया था ना करंट अफेयर में, सिरिसा बादला का नाम, वही पेपर में आया है कल, मैं कह रहा था आपसे याद कर लेना। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु के साथ किस देश ने समझौता किया? तो डेनमार्क ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, हद से ज़्यादा याद रख लेना, जितना ज़्यादा याद रख सको। अच्छा, फ्रांस में क्या बताया था? IUCN की अभी बैठक हुई है, 4 साल में एक बार होती है। कब बना था IUCN? 1948। ये क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक, वो इंडेंजर्ड से रिलेटेड है। कब से जारी कर रहा है? 1964 याद रखना, इंडेंजर्ड याद रखना, रेड डाटा बुक याद रखना, IUCN याद रखना, 1948 याद रखना। और फ्रांस भी में हुआ इस बार, ये याद रखना। जापान में क्या हुआ है? ओलंपिक हुए इस बार, ठीक है। 23 के बाद बताना, 23 जुलाई को बनाते हैं ओलंपिक डे या जून को, ठीक है। आंसर है इसका डेनमार्क। नेक्स्ट, अब देखो नुआ खाई, खाया और उड़ गया, उड़ीसा, ऐसे याद रखो, खाया और उड़ गया, ठीक है। बेनालू, बेनालू क्या है? कहाँ का है? कहाँ का है बताओ? ये तेलंगाना, छोड़ो बेनालू छोड़ दो, नुआखाई याद रखो बस। नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है, ये याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब 2 बता रहा हूँ, एक है हरेला, हरेला है उत्तराखंड का, हरेली ये है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और मणिपुर का क्या है? मणिपुर का है छोड़ो, उतर गया दिमाग से। असम का याद रखना, सतरिया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये उत्सवों का वो किसे बोला जाता है? सिटी, फेस्टिवल सिटी किसे कहा जाता है? तो मदुरई को बोला जाता है। और यहीं पे ना
गांधी जी ने पहली बार हाफ नेकेड हुए थे, मतलब ऊपर की शर्ट उतारी थी, वो यहीं पे उतारी थी। अब ऐसा मत समझना सलमान खान बन रहे थे, कपड़े वो पहनना छोड़ दिए थे ऊपर के, तो मदुरई में ही शुरू किया था। ऐसे ही फेस्टिवल ऑफ सिटी कहते हैं। आंसर क्या है इसका? डी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पहली स्वदेशी डिजाइन विकसित करने के लिए उच्च राख कोयला गैसीकरण, इस चीज़ याद रखना यार, हैदराबाद है, पूछा जा सकता है, पहली बार हुआ है ना, फर्स्ट इंडिजीनियसली हुआ है। कोल बेस गैसिफिकेशन, मेथेनॉल। अच्छा, मेथेनॉल नीति सबसे पहले किसने लागू की थी? बिहार ने, ये भी याद रख लेना बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, मेडिसिन डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, लिखो सीधे इंपॉर्टेंट, तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम का नाम बताना कौन है? नेक्स्ट, अभी देखो शुरू की गई है मैं भी डिजिटल 3.0, याद रख लेना, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम उससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? स्ट्रीट वेंडर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, लिखना इसे। नेक्स्ट, अभी देखो DRDO के साथ MRSAM वायु रक्षा प्रणाली विकसित कौन करेगा? इजराइल। आंसर है इसका डी। अब ऐसे याद रखो, रक्षा प्रणाली से रिलेटेड अगर कोई नाम आए ना, तो जापान का उतना नाम नहीं है, हम लोग जापान से तो बिल्कुल नहीं कुछ खरीद रहे, या तो इन तीनों में से लगाते, तुक्का भी लगाना था तो, ठीक है। और ये एक चीज़ याद रख सकते हो कि अभी आजकल ना हम इजराइल के साथ ज़्यादा करार कर रहे हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, किसी गरीब के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, किसी गरीब का थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ अपने को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।